जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। हम लोग पढ़ रहे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है डाइस। पिछले 3 लेक्चर हम डाइस पे ले चुके हैं और डाइस में हमने बेसिक सवाल सीख लिए हैं। यदि आप लोग पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देखें। तो डाइस में हमने क्या क्या पढ़ा उसे 2 मिनट में समराइज करते हैं, फिर आगे आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जब ओनली वन डाइस गिवन। पहला हमारा सवाल था जब केवल एक डाइस दिया हो। क्या सवाल था? जब केवल एक डाइस दिया हो। फिर दूसरा हमने सवाल पढ़ा था इस प्रकार का था, जब केवल एक डाइस दिया हो और इसमें हम चेक करते थे कि पासा मानक है कि साधारण, और उस पर आधारित जो सवाल आते थे उन्हें हम करते थे। फिर हमने दूसरा पढ़ा जब 2 डाइस गिवन, जब 2 पासे गिवन हो। दो पासे गिवन हो, इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं और हम 2 टाइप के पढ़ चुके हैं। इसमें पहला पढ़ा था हमने जब एक सतह कॉमन हो तो हम क्लॉकवाइज घूमते थे, तो दूसरा हमने पढ़ा था इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला था हमारा वन फेस कॉमन, तो जब 2 डाइस दिए होंगे और उसमें एक सतह कॉमन है तो हमने कहा था उस सतह से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और हमारे सवाल के आंसर। उसमें हमने दूसरा पढ़ा इसमें जब टू फेस कॉमन हो। 2 फेस कॉमन, अगर हमारी 2 सतह कॉमन हो तो हमने कहा था जो बची हुई सतह है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे नो फेस कॉमन, कोई सतह कॉमन ना हो। आज हम पढ़ेंगे इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, उन सवालों को कैसे करते हैं। वीडियो पूरा देखना है, वीडियो मजा आएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में हुए हैं सारे हम कराएंगे। और जो भी आपके पास बुक है उसे सॉल्व करना है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है आपका तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं एक बार। तो बाकी सब सही है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है 2 डाइस दिए होंगे, उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, इस पर आधारित सवालों को हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखते हमारी हेडिंग हो गई नो फेस कॉमन। जब कोई सतह कॉमन ना हो तो हम सवालों को किस प्रकार करेंगे उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल इसे हमने दिया यहाँ लिखा हमने 3 4 5, यहाँ लिखा 1 2 ये 2 डाइस दिए गए हैं, डाइस नंबर पहला, डाइस नंबर दूसरा, और आपसे पूछा गया है कि सतह 3 की विपरीत सतह कौन सी होगी। ये आपका क्वेश्चन। समझे सवाल? सवाल हमारा है अगर 2 डाइस दिए हुए हो, अगर 2 डाइस दिए हो उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, उनको सवालों को हम कैसे करते हैं, ये आपका सवाल है। चलिए 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा है, सवाल का सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हमारा सवाल है, ये 2 डाइस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इस सवाल में 3 के अपोजिट क्या होगा। चलिए इन सवालों को कैसे करते हैं उन्हें देखिए। तो पहला हमारा काम है इसमें देखना है क्या कोई सतह कॉमन है। तो आप देखोगे सर कोई भी सतह कॉमन नहीं, ना एक सतह ना 2, तो हमारी हेडिंग है नो फेस कॉमन। तो इसका आंसर क्या करते हैं वो देख लेना। इसके आंसर डाउटफुल रहते हैं तो 2 प्रकार के आंसर चलते हैं, एक जो हमेशा सही होगा, एक डाउट वाला। तो हम दोनों बताएंगे। देखिए हमने पूछा 6 का या हमने पूछा 1 का, 2 का, 6। इस डाइस में हमने पूछा कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे श्योरली 1 का अपोजिट ना ही 2 होगा ना ही 6 होगा। क्लियर है? क्योंकि इस डाइस में 1 लिखा है और 2 अक्षर है, तो आप कहोगे
इस सवाल में एक का अपोजिट ना ही 2 होगा ना 6 होगा, तो बचा क्या है? तो आप कहोगे सर 3, 4, 5 में से कोई एक हो सकता है। क्या बोला हमने? रिपीट करना है। मतलब जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका अपोजिट, इस पर लिखे डाइस का अपोजिट इस पर लिखे डाइस में से कोई भी अंक हो सकता है। एक का अपोजिट क्या होगा? तो या तो होगा 3 या होगा 4 या होगा। क्लियर है? हमने क्या बोला? रिपीट कर रहे हैं। इस पर लिखे अंकों का अपोजिट इसे छोड़कर इस पर लिखे अंक में से कोई भी हो सकता है, तो इसका होगा। इस पर अगर हम 2 की बात करें तो इसमें से कोई भी होगा, तो 3, 4 या 5। इसी 6 की बात करें तो हमारा होगा 3, 4 या 5। क्लियर? जब कोई भी सतह कॉमन ना हो और हमसे अपोजिट पूछा जाए, इस पर लिखे सतह अंकों का विपरीत इस पर लिखे में से कोई भी एक हो सकता है। इसी प्रकार हम अगर इसकी बात करें 3, 4, 5, 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 का क्या? 5। तो इस पर लिखे अंकों का जो अपोजिट होता है इसे छोड़कर इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 3 में क्या होगा? इन 4, 5 को छोड़ देंगे तो हो गया तो 1, यह होगा 2 या 6। इसी पर इसका होगा 1, 2, 6, इसी का होगा 1, 2 या 6। तो इन शॉर्ट हमने क्या बताया? अगर 2 डाइस हैं, इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो इस पर लिखे किसी भी सतह का विपरीत इसमें इसे छोड़ने के बाद जो बच जाए उनमें से कोई एक हो सकता है। तो 3 का क्या होगा? तो 1, 2, 6 में से कोई ना कोई अवश्य होगा। इधर के लिए एक तरीका जो है, जो कि किताबों में प्रचलित है, दिया हुआ है। एक दूसरा तरीका है, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो हमारा आंसर पूछा था 3, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा? तो आपका आंसर आता है 1, 2, 6। 1, 2, 6। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा, इसमें से कोई ना कोई एक अवश्य। इधर के लिए एक तरीका ये है जो कि आपको मिल जाएगा किताबों में, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये तरीका होगा और देखते हैं। इसे हटा दें। अब जो दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं, ये डेफिनेट तरीका नहीं है, बट हमारे पास अगर इस प्रकार के ऑप्शन ना हो तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। रिपीट, हमारा सही तरीका जो है 1, 2, 6 में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अगर हमारे ऑप्शन 1, 2, 6 के फॉर्म में नहीं है तो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये परफेक्टली सही नहीं है, बट हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए तो क्या है, इस ऊपर वाले का अपोजिट होता है 4, मतलब 4 का अपोजिट होगा 2। तो 4 का अपोजिट होगा 2। याद तक पास वाले का अपोजिट होता है पास वाला, तो 5 का अपोजिट होगा 1। और ये बचा है, इसका अपोजिट होता है ये, तो 3 का अपोजिट होगा हमारा। क्लियर? एक दूसरा तरीका है, ये परफेक्ट सही नहीं है, बट अगर हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है तो हम इसी तरीके से आंसर करेंगे। क्लियर है? तो हमने समझा दिया, सवाल हम रिपीट कर रहे हैं। जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो ये पहला तरीका, इसकी कोई भी विपरीत इसमें से छोड़कर जो बचे वो होगी। दूसरा तरीका क्या आया? ऊपर ऊपर का, ये बगल बगल वाले, दाएं दाएं। क्लियर? आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सवाल होगा तो हम इसका इसी फॉर्म में आंसर कर देंगे। अगर ऑप्शन इसमें है तो ये परफेक्टली क्वेश्चन नोट करिए, करते हैं अगले क्वेश्चन। आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर इसमें जब कोई सतह कॉमन ना हो तो हम इसके 2 प्रकार से आंसर कर सकते हैं। जो पहला वाला तरीका है वो परफेक्टली सही है, दूसरा वाला तरीका से हमारे ऑप्शन दिए हो तो आंसर मिल जाए। अगले हेड में जानेंगे हम। पहला हमने पढ़ा 1 डाइस गिवन हो, फिर था 2 डाइस। अगली आ रही है हमारी मोर देन 2, मोर देन। अगर 2 से ज्यादा डाइस गिवन है तो हम उन सवालों को कैसे करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारे एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो यही आएंगे कि जिसमें 2 से ज्यादा डाइस दिए होंगे, उन सवालों को हम कैसे करेंगे। तो हम दोबारा बता रहे हैं, जो हम पहले करते थे वही करना है, इस तरीके को। तो हम देखेंगे चाहे जितने डाइस दिए हो 2 से ज्यादा, एक सतह देखेंगे जिसमें एक सतह कॉमन हो।
तो यहाँ देखेंगे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है और क्लॉकवाइज घूम जाते थे 5 6 4, यहाँ घूम के दिखाएंगे 5 2 3। तो हमें सारे सवाल के आंसर मिल जाते थे। इसी तरीका का प्रयोग हम इस सवाल में लगाएंगे। चाहे हमारा डाइस 2 दी हो या 2 से ज्यादा दी हो, तो हम उन 2 सतह को देखेंगे, उन 2 डाइस को ढूंढेंगे जिसमें एक सतह कॉमन है और हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और हमारे सवालों के आंसर आ जाएंगे। चलिए इस टाइप के सवालों को करते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड पे है, हमें एक डाइस की 3 स्थितियां दिखाई दी हैं और आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट साइड क्या होगा। तो हमें ऐसे 2 डाइस लेना है, कोई भी 2 डाइस लेंगे जिसमें से सिर्फ एक सतह कॉमन है। तो इन दोनों को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई भी सतह कॉमन नहीं है। इसको देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मिल गया कॉमन और इसमें भी 3 मिल गया। अगर आपको इन दोनों को लेना है तो 4 5 और 4 5 दो सतह कॉमन है, हमने कहा एक सतह कॉमन लीजिए। तो आप कहोगे पहला और थर्ड, अगर इसका नाम रखें, इसका नाम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आप कहोगे फर्स्ट और थर्ड से, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड से। इसमें कोई सतह कॉमन है, आपका क्वेश्चन 3 है। क्लॉक में चलेंगे 3 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 1, इसमें देखेंगे यहाँ क्लॉक में चलेंगे 3 5 4 3 5, उसके नीचे विपरीत लिखे अंक हो जाते हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा, जिसमें नहीं लिखा है, 1 ने लिखा, 2 ने लिखा, 3 4 5 तो 6। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया 4 के अपोजिट बताओ, तो आप कहोगे 4 का अपोजिट जो होगा वो 2 होगा, तो जो आंसर है हमारा वो है 5 का अपोजिट 1 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। तो जब भी हमारे डाइस मोर देन 2 दिए हो, तो हम उनमें से कोई भी डाइस देखेंगे जिसमें एक सतह कॉमन हो, उसको उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे और हमारे सवालों के आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार हमें 4 डाइस, एक डाइस के 4 पीस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, वो आपको बताना है। चलिए देखिए, तो चाहे इतने डाइस दिए हो, मोर देन 2 दिए हो, हमें 2 ऐसे डाइस देखना है जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो। तो देखिए आप लोग, 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। उस सतह को चुनिए जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो। देखिए अगर हम इन दोनों को देखें तो 4 5 यहाँ 2 सतह कॉमन है। इन दोनों को देखेंगे तो 3 और 3 यहां से आ जाएगा। इन दोनों में एक सतह कॉमन है, उसका नाम 3 और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप कहोगे सर 3 5 4 3 5, यहाँ चल के दिखाइए तो 3 1, क्लियर। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा हमारा 1 लिखा, सब कुछ लिखा, 6 नहीं लिखा। तो आपसे पूछा क्या गया, 5 का विपरीत बताओ, तो 5 का विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मोस्टली हमारे सवालों में, पेपर में सवाल आते हैं वो इसी फॉर्म से आते हैं, मोर देन 2 दिए, नो कॉमन फेस वाले सवाल आते नहीं है क्योंकि वो डाउटफुल है, ठीक है, एक्सेप्शन है, किसी नियम को पालन नहीं करते। तो हमारे डाइस 2 दिए हो या मोर देन 2 दिए हो, उसमें से हमें 2 ऐसे देखना है जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो, क्लॉकवाइज देख जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। इस सवाल में 1 का अपोजिट 5, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 2, 5 का 1 और 6 का डायरेक्टली 3। इधर क्लियर, सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे उस सवाल नंबर। मोस्टली हमने सारे सवाल पढ़ लिए, हमने सवाल पढ़े हैं जिसमें एक सतह कॉमन हो। पहले हमने पढ़ा जिसमें एक डाइस दिया हो, फिर हमने पढ़े जिसमें 2 डाइस दिए हो और उसके 3 टाइप पढ़े, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। फिर हमने अगली आइटम डाली जिसमें मोर देन 2 दिए हो और ये सवाल बने। मोर देन 2 वाले ही सवाल हमारे मोस्टली एग्जाम में आते हैं, इसको पढ़ लिए। एक 2 सवाल हम प्रेजेंट के पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्टली ओपन डाइस, और ओपन डाइस पढ़ के उसके बाद पढ़ेंगे लैंग्वेज भी सवाल, उन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट करिए।
चलिए अगला आपका क्वेश्चन, एक सवाल प्रिज्म का है, एग्जाम का आया वो सवाल है, आपको बताना है सवाल क्या है। इसमें 7 रंग है, जो 7 रंग है विबग्योर के निकले हुए 7 रंग है, वो लैंग्वेज थी वो हमने लिखी है VIVGYOR। उन 7 रंगों को पहला डाइस प्रिज्म में ऐसे दिखाया गया, दूसरा प्रिज्म में दिखाया, तो उसने कहा कि अगर R है तो R के दोनों पड़ोसी कौन कौन से होंगे। डाइस है, आधा पीस इस प्रकार दिखाया गया, आधा इस प्रकार दिखाया गया, तो आपसे पूछा गया कि R के दोनों पड़ोसी होंगे वो क्या होंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए और सवाल लगाने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। एकदम का वो सवाल है तो देखते हैं, चलिए करते हैं। तो सवाल क्या कहना चाह रहा है, हम वो सवाल को समझाते हैं। सवाल ने कहा कि एक डाइस था पहला, उसके आधा पीस यहां दिखाया, आधा यहां दिखाया। चलिए हम इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर इसी डाइस को हम बनाते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं या इसको हम नया से बनाते हैं, देखिए बड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर दिख रहा होगा आपको, ठीक, ये हमारा डाइस। इसे देखो ध्यान से, इसमें फलके दिख रही होंगी, एक पहली फलक है, जैसे देखना पहली, इसको दिखाते हैं, ये पहली फलक, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ही 7 फलक दिखने चाहिए। छठी फलक है, 6 फलक दिखने चाहिए, वो देखते हैं। इसमें 6 फलक होती हैं, 1 2 3 ये दिख रही हैं, तो 3 पीछे होंगी, 4 5 6। अगर इसे बनाएंगे तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, V लिखा, फिर लिखा G, फिर लिखा V। 3 सतह दिख रही हैं, 3 और होंगी। यहाँ देखिए B का एक पड़ोसी Y है और B का एक पड़ोसी G है, तो B का एक पड़ोसी अगर G यहाँ आ गया तो Y कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और Y का जस्ट बगल में क्या आएगा, O। Y के बगल में यहाँ B है तो यहाँ पर आ जाएगा O। हमारे पास 6 रंग थे, एक रंग बचा है, उसका नाम होगा R। क्या किसी को कोई परेशानी हुई? देखो हम सवाल को इसी कंटिन्यू, इसके अगर बनाने की जरूरत नहीं तो इसी को बना दे रहे हैं, V G B। ऐसा क्लियर है। यहाँ देखिए B के पड़ोस में लिखा Y और B के पड़ोस में लिखा है G, तो दूसरा पड़ोसी कहाँ होगा, यहाँ पर आएगा Y। Y के बगल में क्या लिखा, O। एक पीछे साइड की पूरी सतह होगी, इसमें होगा Y, दूसरी होगी वहां पर होगा O, तो एक नया रंग बचा जिसका नाम होगा R। आपसे पूछा गया R के पड़ोसी बताइए, तो आप कहोगे R का एक पड़ोसी हमारा है V और R का दूसरा पड़ोसी हमारा O। V माने होता है वायलेट, माने बैगनी, और O माने होता है ऑरेंज, ऑरेंज माने है नारंगी। ऑरेंज माने क्या, नारंगी। तो हमारा आंसर आएगा बैगनी और नारंगी। इसमें देखिए कहीं है, आप कहोगे बैगनी एंड नारंगी। और आंसर नंबर डी हमारा सही रहेगा। सवाल रिपीट कर रहे हैं, ये 2 पीस दिए थे, इसे टर्न कर दिया, आंसर आ गया। अगर सवाल को आपको इसको मैच करना है तो यहाँ देख लीजिए, बी के बगल में यहाँ क्या लिखा Y, या बी के बगल में क्या लिखा G, तो G कहाँ चला जाएगा, ऊपर। G के बगल में क्या लिखा V, और बचा क्या R, यहाँ आ जाएगा। R के पड़ोसी फिर भी देख लीजिए, एक आ गया ऑरेंज, दूसरा आएगा व्हाइट। मतलब इसमें B कॉमन था तो B को लेफ्ट साइड पर दिया, एक बार राइट, और हमारे सवाल का आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया है डाइस प्रिज्म से, वो हमने करा दिया। चलिए करते हैं, अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस। इस चीज को नोट करिए और हम देखते हैं ओपन डाइस, उसके बारे में कुछ बताते हैं। सवाल नोट कीजिए, देखिए इस बात समझ में आ गया होगा आपको, ऑप्शन भी थे, हमने सवाल करके दिखा दिया। उसने बोला R के पड़ोसी, ओपन डाइस लिखना। अगली हमारी हेडिंग हो गई, इसका नाम होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, जो डाइस क्लोज था उसे हम ओपन कर देंगे। देखिए कैसे, ये हमारा क्लोज डाइस है। इस डाइस को अगर हम खोलते जाएंगे, देखना नीचे वाली सतह अगर खोलेंगे तो इस प्रकार बनता जाएगा। ये नीचे वाली सतह थी, उसके बाद ये खोलेंगे
एक सतह दिया जाएगी, ओके ना। एक ऊपर खोलेंगे, एक ऊपर वाली आएगी, एक नीचे आएगी और एक इस साइड आएगी और एक और यहाँ पर आएगी। ठीक, जब भी हम किसी क्लोज डाइस को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का फेस हमें फिगर दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं ओपन डाइस। हम परफेक्टली अच्छी तरह से सवाल बता रहे हैं, उसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारी हेडिंग है ओपन डाइस, तो फिगर हमारा इस टाइप का बना। तो सबसे पहले इसमें जानना है हमें कि विपरीत सतह क्या होती है। हमने आपको बताया, पहले बता रखा है कि एक सतह छोड़ने के बाद जो आए उसे विपरीत कहते हैं। इसका विपरीत क्या होगा, एक छोड़ने के बाद तो ये हमारा होगा। इसका विपरीत क्या होगा, एक छोड़ दो, इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ पर ये है इसका। क्लियर? तो विपरीत सतह कैसे निकले, एक स्टेप छोड़ने के बाद जो स्टेप आए उसी को हम विपरीत कहते हैं। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और ऊपर वाले का अपोजिट। क्या कोई दिक्कत है? हमने आपको आगे कुछ बताया था कि ये डाइस ऊपर नीचे घूम सकते हैं। जैसे अगला सवाल हम इसी को टर्न करके बना दे रहे हैं। ये हमारा, तो आपसे बताना है कि इसमें कौन कौन से अपोजिट हैं। हम देखिए ए बी सी डी। पहले आपको जो देख रहा है वो देख लीजिए। आप कहोगे सर बी का अपोजिट होगा डी और सी का अपोजिट होगा ई। तो जो बच गए हैं ए और एफ आपस में एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर? मतलब इस चीज को यहां से लेके वहां तक कहीं मूव कर दो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम और सरफेस बना रहे हैं, बहुत सारे इनकी फिगर बना के दिखाएंगे आपको। ये आपसे पूछा गया, यहाँ लिख दें ए बी सी डी ई। आप कहोगे सर ए का अपोजिट सी और डी का अपोजिट होगा एफ। एक छोड़ने के बाद जो है वो अपोजिट होता है, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ। तो बच गया क्या, यहाँ बचा बी और ई भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन सबको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार का हमें एक ओपन डाइस दिया है और आपको बताया गया चार ऑप्शन दिए, ए बी सी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल दो प्रकार के आते हैं, या तो पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है या पूछेगा कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर उसने सही पूछा है तो इसमें से तीन गलत होंगे, एक सही होगा। अगर गलत पूछता तो तीन सही। चलिए, इन सवाल को करने के लिए हमने एक नियम बताया था कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आती है। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं कुछ टाइप के। हमने बोला था दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आएंगी। दूसरे नियम क्या बोला था कि दोनों विपरीत सतह एक साथ गायब भी नहीं होंगे, तो उनकी विपरीत देख लेंगे। चलिए करते हैं। तो डॉलर का विपरीत एक छोड़ने के बाद होगा हैश और परसेंटेज का होगा सी। एट द रेट का क्या होगा, ट्रायंगल। इनको हम एक साथ लिख दे रहे हैं आपके लिए। डॉलर के साथ आएगा हैश, परसेंटेज के साथ आएगा सी, एट द रेट के साथ आएगा। यहां तक आ चुके सर। हमारा अगला नियम कहता है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। डॉलर का अपोजिट क्या, हैश कहीं है नहीं। एट द रेट के क्या साथ आता है, ट्रायंगल। क्या एट द रेट के साथ ट्रायंगल आ सकता है, नहीं। यहाँ एट द रेट के साथ ट्रायंगल आ गया, सो इट इज रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या देखेंगे, डॉलर के साथ हैश नहीं है, एट द रेट के साथ ट्रायंगल नहीं है, सी के साथ परसेंटेज नहीं है, तो जी हमारा सही होगा 90 चांस है। इस सवाल के सही होने के चांस है। बाकी हम दोनों को और चेक करेंगे। अगर ये दोनों गलत हो जाए तो पूरा सही है। अगर कभी हमारे दो ऑप्शन सही हो, या तो ऑप्शन लिखे होंगे दो सही, या उसमें क्लॉकवाइज घुमा के भी हम चेक कर लेंगे। क्या देखते हैं, डॉलर का अपोजिट हैज। डॉलर के साथ हैज आ गया, सो इट इज रॉन्ग।
परसेंटेज के साथ सी नहीं आना चाहिए, परसेंटेज सी आ गया तो ये भी गलत हो गए, हमारा पहला सी और डी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ये सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं। तो क्या करना है, इनमें पहले हमें अपोजिट निकालना है, और जो अपोजिट एक साथ कभी आ नहीं सकते उनको काट देना है और हमारे सवाल के आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा है ओपन डाइस से ही है, यहाँ पर दी है। जिस सवाल आप लोग खुद से कर सकते हो, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखना है विपरीत सतह, जो विपरीत सतह मिले वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसमें विपरीत क्या होंगी, एक छोड़ने के बाद विपरीत आती है, एम का विपरीत होगा पी और आर का होगा, एम का अपोजिट आएगा पी, आर का आएगा क्यू, जो बच गया एन टी वो आपस में विपरीत हो जाएगा। क्लियर? हमारा नियम कहता है दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, एम के साथ क्या नहीं आना चाहिए, पी। हाँ, एम के साथ यहाँ पी आ गया, ये इसलिए गलत। आगे बढ़े, आर के साथ क्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ आर के साथ क्यू आ गया, इसलिए ये भी गलत। एम के साथ क्या आनी चाहिए, पी, नहीं है कहीं। एन का अपोजिट देखो, एन का अपोजिट था टी और एन के साथ यहाँ टी आ गया, तो ये भी हमारा गलत। अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। एम है तो उसके साथ पी नहीं होना चाहिए, एम है तो कहीं पी नहीं, एन है तो कहीं टी नहीं होना चाहिए, एन के साथ कहीं टी नहीं है, आर का अपोजिट क्यू, आर है तो क्यू नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा सवाल सही। तो जब भी ये सवाल आए हमारे ओपन डाइस के, मोस्टली ये आते हैं सवाल डाइस का, दो आते सवाल, एक मॉडर्न 2 वाले, एक आते ओपन डाइस के, इन्हीं से हमारे सवाल हो जाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट साइड है उनको निकालना है। हमने इसमें लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, क्या होगा, एम के अपोजिट पी, आर का क्यू, जो बचा है एन का अपोजिट क्या होगा बेटा, पी होगा। जो विपरीत सतह है वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी और ना ही कभी एक साथ गायब होंगी, दो में से एक ही आनी चाहिए, वो हमारा सवाल था। हमने सारे ऑप्शन काट दिए, चौथा नंबर हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, और लिखा ए का अपोजिट बी। तो हमें पता है कि अपोजिट क्या होते हैं, एक छोड़ने के बाद जो आए उसे हम अपोजिट कहते हैं। सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, इसे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और हमने कहा दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, दूसरे अपोजिट का ब्लैंक का उसका अपोजिट ब्लैंक, यहाँ लिखा ए का अपोजिट बी। अब आप कहोगे सर कि जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, बट ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। दोबारा देखेंगे, ये दोनों ब्लैंक है, अपोजिट नहीं आने चाहिए थे, बट ये कहेगा कि हम दोनों तो आ सकते हैं। इस सवालों में अधिकतम दो फेस ब्लैंक हो सकते हैं, जैसे इसमें दो हैं, यहाँ पर तीनों ब्लैंक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमारा जगह, हमने क्या बोला, दो ब्लैंक आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा भी लेंगे तो या तो इसका अपोजिट होगा या इसका होगा। इन सवालों में अधिकतम दो फेस को हम ब्लैंक ले सकते हैं, तो ये तो सही होने के चांस है, बट ये गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ए का अपोजिट बी है, क्या ए भी एक साथ आएगा? तो आप कहो सर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या ए भी दोनों फिर एक साथ आएंगे? नहीं आएगा। बचा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का आंसर आएगा ओनली सी। हमारे ऑप्शन थे सी, दूसरा ऑप्शन था सी और डी बोथ, ठीक ना? इसका आंसर है ओनली सी। केवल सी वाला जो ऑप्शन है, जी फिगर है, ये सही होगा। सवाल समझ में आगे होगा? दोबारा देखिए, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है,
तो आप कहोगे सर ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक ये दोनों एक साथ कैसे आ गए, गलत होना चाहिए। बट ये वाला ब्लैंक भी तो हो सकता है, तो ये दोनों मैक्सिमम दो आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, इसलिए दो आए, तीन वाला गलत हो गया। ए भी एक सताना नहीं था। सवाल हमारा लग गया है, सवाल नोट करिए, सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ओपन डाइस में हमें अपोजिट देखना है और उन्हें ऑप्शन को काटते जाना है, हमारे आंसर्स आते जाते हैं। चलिए सवाल नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ओपन डाइस से क्वेश्चन हमारा, ये डाइस दिया है और इसमें पूछा आपसे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। अगर आप कहो सर इसमें डाइस में सतह गिनो, पीसेस गिनो कितनी है, तो आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पीसेस होती नहीं थी, तो कैसे हो गई है, तो जो पूरी सतह एक है, जो छोटी छोटी उसके चार टुकड़े हो गए, चार जगह फैल गई, तो उसे कैसे करते हैं, उसे देखना। तो सवाल को हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, सवाल रहा कैसा होगा। जो सतह थी वो एक सतह थी, वो चार जगह चली गई। ध्यान से देखना, तो ये वाली सतह थी वो चार जगह कैसे गई, तो आप कहोगे सर ये दो यहां से निकलेगी, जो दो यहां थे कट के कहां चले गए, यहां। जो वन था वो कहां से चला गया, यहां से निकल, वन कहां चला गया, डी के पास, और ए के पास चला गया। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई? यहाँ लिखा था हमने 1 2 3 4 और काट दिए, तो 3 यहाँ रहेगा, ये 1 ऊपर चिपका होगा, इसके साथ चले जाएगा। इस पे का डाइस मुड़ा होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और हमारे सवालों का आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो चीज का ध्यान रखना है कि हम देखेंगे इसमें जो नंबर लिखे हैं वो किस प्रकार लिखे हैं, हम इसे एक साथ लिख दे रहे हैं। लिखा 1 2 3 4। थोड़ा ध्यान दो, तो हमारी जो गिनती काउंटिंग चालू हो रही है वो चालू हो रही है 1 2 3 4 के। अगर हम सवाल पर से देखेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार मिल रही, बहुत सारी किताबों में इस प्रकार काउंटिंग लिखी होती है, इसी को भी लोग मान लेते हैं 1 2 3 4, जो कि गलत है। क्लियर ना? अगर ऑप्शन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी जो रियल है हमने इसे बना के दिखाया, 2 यहाँ गया होगा, 1 यहाँ दिखाया, 4 यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। जो 1 2 3 4 है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। कैसी? एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उसे हमें चेक करना है। तो सबसे बड़ी चीज है जो हमने बड़े आसानी से आपको बनाना सिखा दिया। आगे देख लेते हैं। आप कहोगे सर डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी का अपोजिट होगा ई, और ए का अपोजिट होगा सी, और इसका खुद का अपोजिट क्या होगा, तो होगा बी। बी के साथ ये नहीं आना चाहिए। इन तीन चीजों को हमें ध्यान रखना है और सवाल करना है। क्या जी बी के साथ आ सकता है? या देखिए बी के साथ आ गया तो जी भाई गलत। फिर दूसरी चीज पे और ध्यान देखना है, हमें ऑप्शन डिलीट करना है। डी के साथ 1 आएगा, सी के साथ 2 आएगा, ई के साथ 3 आएगा, ए के साथ 4। आगे बढ़े। क्या ए और डी एक साथ आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ए का अपोजिट सी है और डी का ई है, कोई दिक्कत। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो 1 2 3 4 आया है। क्या आया? 1 2 3 4। आगे देखते हैं। लेकिन ए के साथ क्या था, ए के साथ यहाँ पर 4 था, ए के साथ, चलिए इसे थोड़ा रोकते हैं। इसकी डायरेक्शन 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, तो यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल के पास चलते हैं, इसमें देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन है 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। यहाँ पर है क्लॉकवाइज, और हमने आपको बताया है कि जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। और इस सवाल में कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। अभी तक हम दो ऑप्शन गलत कर चुके हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा। पहला इसलिए कि ये दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे। दूसरे में भी हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो भी एंटी क्लॉक था, यहाँ पर एंटी क्लॉक है। अब तीसरा ऑप्शन देखना है, चौथा ऑप्शन डी। पहले देखो, सी का अपोजिट ए नहीं है, ई का अपोजिट डी नहीं है। इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ भी एंटी क्लॉक चल रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर आंसर बी और डी क्या दोनों सही है? अब दोनों ऑप्शन आ गए तो उसमें सिमिलरिटी देखना है। हमने दूसरे नियम बताया, डी के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, सी के साथ 2, ई के साथ 3, ए के साथ 4। यहाँ देखेंगे इस ऑप्शन में क्या सी के साथ 2 है? आप कहोगे हाँ सी के साथ 2 है। यहाँ देखेंगे ई के साथ 3 है, ई के साथ 3 है।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो क्या ए के साथ 1 आना चाहिए, क्या ए के साथ यहाँ पर 1 दिया है सवाल में? नहीं, ए के साथ हमारे लिए 4 दिया है, इसलिए ए के साथ 1 नहीं आ सकता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अगर हमने 3 ऑप्शन गलत कर लिए तो चौथा जो बचेगा वो हमारा सही होगा और जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा बी। इधर क्लियर? तो हमने इसे बना के दिखाया किस प्रकार है। अगर डायरेक्टली लर्न करना है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक हो जाती है। बहुत सारी बुकों में क्लॉकवाइज से भी आंसर आ जाते हैं, वो गलत होते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिए तो हम उसे ही सही मान लेंगे। एंटी क्लॉक नहीं दिया तो क्लॉकवाइज ही हम सही मान लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका एक ओपन डायस दिया है और आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बी, सी और डी। चलिए सर, इसमें आपको देखना है, विपरीत सत्य को काटना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इन सवालों में मेन चीज है वो इसको देखना है और इसमें देखना है कि टी के साथ हमेशा 4 आना चाहिए। टी के साथ क्या आएगा? 4 आएगा और पी के साथ 1 आनी चाहिए। इतनी चीजों को भी ध्यान में रखना जाता है और हमें इसकी डायरेक्शन देखना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है। चलिए सवाल को करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले अपोजिट देखते हैं। पी का अपोजिट आएगा क्यू, पी क्यू, एम टी एम, और एन के साथ अपोजिट आएगा इसका रिपेल करने वाला। तो एन के साथ कहीं नहीं आ सकता है। क्या हमारे किसी ऑप्शन में एन है? नहीं। क्या पी क्यू एक साथ है? नहीं। क्या टीपी? कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम एक भी ऑप्शन नहीं काट पाएंगे। इस तरीके से हम जो ऑप्शन काटते थे वो एक भी नहीं काट पाएंगे। अब इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखना है। जी रियल में सवाल रहा होगा वो कुछ इस प्रकार रहा होगा। ये पूरे एक डाइस रही होगी, इसकी एक पूरी फलक रही होगी जी। इस पर लिखे जो अंक थे वो लिए गए होंगे। तो ये 4 कहां से चला गया होगा? यहां से, और ये आ गया होगा 1 यहां और 2। क्लियर हुआ? हमने क्या बोला? ये पूरी एक डाइस रही होगी, इसका 4 यहां कट गया, जो 1 इस साइड जाके यहां चिपक गया और 2 यहां चला गया। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? नहीं। इनकी पोजीशन देखिए तो आप कहोगे सर क्लॉकवाइज जाना है तो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज पोजीशन में है। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक क्लॉकवाइज पोजीशन में आ रहे हैं। घड़ी की दिशा में चल रहा है 3 4 1 2 1 2 3 4। क्लियर ना? तो हमें देखना है घड़ी की दिशा में। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 ये घड़ी की दिशा में ये भी है, बट ये ऑप्शन दोनों गलत है। आप बताइए ये ऑप्शन हमने डायरेक्टली गलत क्यों कर दिया? Why I make that questions wrong indirectly? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो काटा गया उसे स्क्वायर शेप में काटा गया। किस शेप में? स्क्वायर। और ये यहाँ पर कटे हैं ट्रायंगल शेप में, तो ये तो हमें दोबारा डायरेक्टली गलत हो गया। अब बच्चा ये चीज याद है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखना है। हमारा आंसर आ रहा है 1 2 3 4। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है 1 2 3 4। देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ मैच कर रहा है। क्या यहाँ मैच कर रहा है? 1 2 3 4 यहाँ एंटी क्लॉक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ घड़ी की दिशा में है, ये क्लॉकवाइज है, तो सही हो गया। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा सी आएगा। पहला, दूसरा, चौथा गलत हो गया। सुनिए मैं आपको सवाल, ये सवाल थे इसकी हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन बताई। अगर यहाँ एंटी क्लॉक था, देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लॉकवाइज आएगा। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। तो हमने ओपन डाइस, क्लोज डाइस सारी चीज पढ़ ली है। हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा मानकता क्या होती है और जनरल डाइस। वो हमें लगाना है सिर्फ जब एक पासा दिया हो। हमारी हेडिंग थी, पहली हेडिंग थी ओनली 1 डाइस गिवन। फिर हमने पढ़ा जब हमारी हेडिंग थी 2 डाइस गिवन, उसके 3 टाइप के सवाल थे। ओनली 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और फिर था तीसरा नो फेस कॉमन। फिर उसके बाद हमने बीच में कुछ ऑप्शन काटने से गए। फिर उसके बाद आज हमने पढ़ा है एक प्रिज्म वाला सवाल और पढ़े ओपन डाइस वाला सवाल। तो ये सवाल जब भी आए हमें अपोजिट को चेक करना है और काटते जाना है, हमारे आंसर बन जाएंगे। अब कुछ सवाल बचे हैं जो कल लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लैंग्वेज वाले सवाल और एग्जाम में आओगे कुछ स्पेशल टाइप के सवाल जो आपके डाउट में आएंगे, बच्चे डाउट पूछते क्लास में, उन सबको हम करवा देंगे। तो आज क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो खराब लगा है तो उसमें कोई कमेंट करें कि सर इसकी आपकी कमी है, उसे सॉल्व आउट किया जाएगा। ओके, जय हिंद।